नमस्कार, स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम सोनाली है। देखिए, यूपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर वर्ड संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सब ये बातें जानते हैं। इसके साथ साथ मेरी सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट क्लासेस की ही रहती है। ठीक है, पिछली क्लास में जो मैंने ब्रांड एम्बेसडर पढ़ाया था उसमें 45 क्वेश्चन के ही मतलब 45 क्वेश्चन थे, जिसमें से 45 आंसर सुनील ने दिए थे। उनको बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ चलिए आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम जीके से प्रश्न संबंधित पूछेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। इसके साथ साथ क्वेश्चन के भी आंसर देने हैं, और जितना आप उस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं वो आप लिख सकते हो। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर पहला है हमारा, पी मित्रा का नाम किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन देखेंगे हम, अनुशीलन समिति, इंडिया हाउस, जुगान्तर या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखो कि जो पीवी मित्रा है ना, उनका जो क्रांतिकारी संगठन है, ठीक है, वह अनुशीलन समिति से जुड़ा हुआ है। किससे? अनुशीलन समिति से। अब देखो अनुशीलन समिति क्या है, तो अनुशीलन समिति की जो स्थापना है वह हुई थी 24 मार्च 1902 में। ठीक है, कब हुई थी? 24 मार्च 1902 में क्या हुआ था? अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी। आगे देखेंगे, इसमें प्रथम नाथ मित्रों ने इसकी जो स्थापना है वह की थी प्रथम नाथ मित्रा ने। किसने की थी? प्रथम नाथ मित्रा ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 24 मार्च 1902 को। आगे चलेंगे हम। इस समिति में मतलब और भी लोग थे जो जुड़े हुए थे, उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ एक बार। इस समिति में श्री औरबिंदो, देशबंधु, चिंतारंजन दास, सुरेंद्र नाथ टैगोर, जितेंद्र नाथ बनर्जी, बाघा जतीन, भूपेंद्र नाथ दत्ता और बारिंद्र घोष जैसे लोग जुड़े हुए थे। ठीक है, आपके इंपॉर्टेंट क्या प्रश्न है इसमें? जो इंपॉर्टेंट है वह यह है कि जो पीवी मित्रा का नाम है ना, वह अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। ठीक है, किससे जुड़े हुए थे? अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। अब इसकी स्थापना कब की गई थी? जिसकी स्थापना थी वह की गई थी 24 मार्च 1902 में। किसके द्वारा की गई थी? तो प्रथम नाथ मित्रा के द्वारा। ठीक है, प्रथम नाथ जो मित्रा है उनके द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन देखेंगे, हेनरी विलियम डेरोजियो ने, मधुसूदन दत्ता ने, मदन मोहन तारकलंकर ने, सुरेंद्र नाथ टैगोर में। ठीक है, अब देखो जो एकेडमिक एसोसिएशन है इसकी स्थापना की थी हेनरी विलियम डेरोजियो ने। ठीक है, डेरोजियो ने की थी। अब देखो कि हेनरी विलियम जो डेरोजियो है यह शिक्षाविद व लेखक थे। ठीक है, कौन थे यह? शिक्षाविद। इसके साथ साथ शिक्षाविद के साथ क्या थे? यह एक लेखक भी थे। ठीक है, क्या कौन थे यह? तो हेनरी जो विलियम है यह शिक्षाविद के साथ एक लेखक भी थे। इन्होंने वे हिंदू कॉलेज कलकत्ता के सहायक जो मुख्य अध्यापक होते हैं ना, वह भी थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? ऑप्शन देखेंगे हम, सिराजुद्दौला, मीर कासिम या मीर जाफर या शुजा-उद-दौला। ठीक है, अब देखो अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इसका उत्तर भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखेंगे हम, जो बंगाल का जो अंतिम स्वतंत्र नवाब था ना, वह थे सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। अब देखो सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था। ठीक है, अंतिम नवाब था, ये तो हमको पता चल गया है। इसके साथ साथ देखो 23 जून 1957 में, कब? 23 जून 1957 को ब्रिटिश ईस्ट कंपनी के साथ प्लासी की लड़ाई में उनकी हार हुई थी। ठीक है, कब उनकी हार हुई थी? तो 23 जून 1757 आएगा। ठीक है, 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्लासी युद्ध की लड़ाई हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। स्वतंत्रता के पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? ऑप्शन देखेंगे हम, बड़ौदा, अकार्ड, कुर्ग या हैदराबाद। अब देखो कि स्वतंत्रता से जो पहले भारत की जो किस राज्य, तो जो राज्य था ना प्राथमिक क्षेत्र का जिसमें प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी वह बड़ौदा था। कौन था? बड़ौदा। अब देखो बड़ौदा जो रियासत है ना, इसमें 1906 में
1906 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए कानून पारित किया गया था। ठीक है, अनिवार्य जो कानून है कौन सा, प्राथमिक शिक्षा का, यह कानून 1906 में क्या किया गया था, पारित किया गया था। आगे चलेंगे, इसमें क्या किया गया था कि जो 7 से 12 वर्ष के जो बच्चे हैं ना, उनके लिए प्राथमिक शिक्षा के लिए इसे बनाया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए जाना जाता है। ठीक है, 1896 का कांग्रेस अधिवेशन, ऑप्शन देखेंगे हम, भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था, भारत का तिरंगा झंडा पहली बार फहराया गया था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यह तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए तो देखेंगे हम, जो 1896 का कांग्रेस अधिवेशन है ना, यह इसमें क्या हुआ था कि जो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है ना, वह पहली बार गाया गया था। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गीत जो पहली बार गाया गया था, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है हमारा, वंदे मातरम। हाँ, अब देखो वंदे मातरम है, तो वंदे मातरम की जो रचना है वह किसने की थी, तो वह रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, बंकिम चंद्र, सभी को याद होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या की थी, इसकी रचना की थी। आगे देखेंगे, मूल रूप से संस्कृत भाषा में था। ठीक है, आगे देखेंगे वंदे मातरम, उन जो बंकिम चंद्र के उपन्यास है ना, वह आनंद मठ से लिया गया है। यह उपन्यास 1882 में प्रकाशित हुआ था। प्रकाशित कब हुआ था, तो 1882 में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। तो 1896 का जो कांग्रेस अधिवेशन है, यह किसके लिए जाना जाता है, तो हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था। ऑप्शन देखेंगे, राष्ट्रगान तो आप जानते ही हो, जन गण मन, भारत भाग्य, भारत भाग्य विधाता, या भारत विधाता। ठीक है, क्या पूछा गया है, भारत के राष्ट्रगान का जो शीर्षक। ठीक है, अब देखो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भारत विधाता। ठीक है, जो भारत विधाता है ना, यह क्या था कि हमारे भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक था। परंतु देखो क्या हुआ कि भारत का जो राष्ट्रीय गान की जो रचना है वह किसने की थी, राष्ट्रीय गान की रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। आप सभी जानते हैं किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। आगे देखो, मूल रूप से बंगाली में की थी। ठीक है, 24 जनवरी, नोट कर देती हूँ, 24 जनवरी 1950 में क्या हुआ था कि भारत संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी रूप का राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति दी थी। ठीक है, इस राष्ट्रीय गान को 27 दिसंबर 1911 को पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, सिर्फ शीर्षक का पूछा गया, तो पहले हमारा शीर्षक क्या था, भारत विधाता था। उसके बाद जब राष्ट्रीय गान की रचना हुई ना, तब क्या किया था, तब इसे जन गण मन से शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गान मतलब कि जन गण मन। ठीक है, पहली बार कब गाया गया था। ऑप्शन देखेंगे हम, 1911 में कोलकाता, 1912 में लखनऊ में, 1913 में दिल्ली में, या 1914 में बॉम्बे में गाया गया था। ठीक है, अब देखो इसका सही उत्तर क्या होगा, प्रश्न नंबर 7वां, भारत का जो राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में, कब, 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता जो अधिवेशन है ना, उसके द्वारा गाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि भारत का जो राष्ट्रीय गान है वह पहली बार 1911 में कोलकाता अधिवेशन के जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके अधिवेशन के दौरान गाया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई का स्थान, प्लासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन देखेंगे, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, या झारखंड। ठीक है, क्या पूछा गया है प्रश्न में, प्लासी की जो लड़ाई है उसका जो स्थान है वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। ठीक है, अब देखो प्लासी की लड़ाई, तो प्लासी की जो लड़ाई हुई थी वह हुई थी 23 जून 1857 में। क्या हुआ था, प्लासी की लड़ाई हुई थी, जिसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जो नवाब है उनके बीच में लड़ी गई थी। किसके बीच में लड़ी गई थी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जो नवाब थे उनके बीच में लड़ी गई थी। इस लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, जो सिराजुद्दौला है, उनकी क्या हुई थी, हार हुई थी। ठीक है, तो जो वर्तमान में है ना, जैसे कि हमसे पूछा गया जो प्लासी लड़ाई का जो वर्तमान स्थान है वह कहाँ पर है, तो वह पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। इसके साथ साथ जो प्लासी की लड़ाई है यह कब हुई थी, 23 जून 1857 में। किस किस के बीच हुई, तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जो नवाब है उनके बीच में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम।
अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? ऑप्शन देखेंगे हम, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, चेन्नई। ठीक है, अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आप फटाफट कमेंट का सेक्शन में हमें बताइए। प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? तो देखो, जो विद्यासागर सेतु है ना, इसका जो दूसरा नाम है ना, दूसरा नाम क्या है इसका? हुगली सेतु। ठीक है, इसे हुगली सेतु भी कहा जाता है और हुगली सेतु के साथ क्या क्या कहा जाता है? विद्यासागर सेतु भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, इस सेतु का नाम किसने क्या रखा था? तो इस जो सेतु का नाम है वो समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम पर रखा गया था। किसके नाम पर रखा गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, इनके नाम पर रखा गया था। तो प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? तो यह कलकत्ता में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। इसका आंसर सभी बच्चों को पता होगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन देखेंगे, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, या इसमें से कोई नहीं। ठीक है, अब देखो, वेदों की ओर जो नारा है यह दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, आप सभी चीज जानते हैं। इसके साथ साथ देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना की थी। इसके साथ साथ देख लेंगे, वे संस्कृत और वेदों के प्रखंड विद्वान माने जाते हैं। भारत में वेदों की जो छपाई उनके संरक्षण में पहली बार शुरू हुई थी। मतलब कि जो वेदों की छपाई हुई थी वो किसके संरक्षण में हुई थी? तो स्वामी विद्यानंद सरस्वती के ही संरक्षण में पहली बार शुरू हुई थी। सत्यार्थ प्रकाश उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है। ठीक है, सत्यार्थ जो प्रकाश है, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, यह क्या है? तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती की सबसे प्रसिद्ध और सबसे जो महत्वपूर्ण कृतियों में से एक थी। ठीक है, अब वेदों की ओर लौटो नारा किसका है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जी का है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की? तो 1875 में स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती की एक जो महत्वपूर्ण कृति है वह कौन सी है? तो वह है सत्यार्थ प्रकाश। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी डिफिकल्टी आई हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आपको हमारा क्लास अच्छा लगा तो आप हमें वह भी बता सकते हैं। और किसी भी प्रश्न में डिफिकल्टी होगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसलिए आप जितने भी क्वेश्चन हैं उनको ज़रूर कमेंट किया करो, उनके आंसर भी कमेंट किया करो, क्योंकि आप जो लिख देते हैं ना वो आप कभी नहीं भूलते। चलिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। आज की क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है।